नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण, मायावती, अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े ये चेहरे अपनी अपनी पार्टियों के लिए तमाम तैयारियां करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की यहां पर बड़ी टक्कर देखी जा सकती है, कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। तो अब तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में अगर बात करें करहल की विधानसभा सीट की, करहल विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वाने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वाकई अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से किनारा करके सपा में दोबारा शामिल होंगी। अगर दोबारा शामिल हो जाती है तो वाकई अखिलेश यादव यहां पर उनको करहल की विधानसभा सीट सौंपेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव अगर वापसी करती हैं तो उनको करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़वाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव 2027 की, तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव क्या कुछ मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी, क्या उनका रोल रहेगा उसमें। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरीके की रणनीतियां बनाती है, क्या समाजवादी पार्टी जो रणनीतियां बना रही है उस पर कहीं ना कहीं यहां पर अंकुश लगाने की कोशिश मायावती और चंद्रशेखर रावण कर सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा सूबे में वापसी कर सकती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर अपनी पार्टी को बनाते हुए नजर आए हैं लोकसभा चुनाव में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद, लेकिन अगर बात करी जाए चंद्रशेखर रावण की, तो नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ते हैं और वहां से बड़ी जीत दर्ज करते हैं। मायावती की बात की जाए तो मायावती यहां पर करारी हार का सामना करती हैं और एक भी सीट नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कांग्रेस की, कांग्रेस 6 सीटों पर यहां पर विजयी होती है। तो ऐसे में तमाम अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या अखिलेश यादव दोबारा सीएम पद की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आएंगे या फिर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहां पर सीएम पद की कुर्सी संभालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीत ही गए हैं। लेकिन अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव की वापसी की जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, तो क्या अपर्णा यादव को कहीं सीएम का यहां पर दावेदार तो नहीं बना देंगे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अभी फिलहाल तो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। लेकिन अगर 2027 की तरफ नजर घुमाई जाए तो ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर 2027 का चुनाव यहां पर लड़ते हुए देखे जाते हैं तो क्या अपर्णा यादव की वापसी होने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव यहां पर उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, देखिए, अगर अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होती है तो यहाँ पर ये जो सीएम की आपने बात कही है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अपर्णा यादव को सीएम बनाने का चेहरा, मतलब सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव की बात हो रही है तो ऐसे में अखिलेश यादव खुद सीएम का चेहरा रहेंगे। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो होने 2027 में उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव यहाँ इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन किया है, 37 सीटें अपने अकेले के दम पर उन्होंने हासिल की है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ये पूरी कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में वही सीएम का चेहरा रहे और एक बार फिर से सीएम की गद्दी पर विराजमान होते दिखाई दे। लेकिन यहाँ अपर्णा यादव की वापसी होने के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। अपर्णा यादव की ओर से किसी भी तरीके का कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में अभी उपचुनाव होने हैं और करहल की सीट जो है वो पारिवारिक सीट है समाजवादी पार्टी की। यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि सिर्फ कयासों के दौर पर ये जो सीट है वो अपर्णा के लिए खाली नहीं छोड़ी जा सकती है। ऐसे में अपर्णा यादव ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, उन्हें टिकट दी जा सकती है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी किसी भी तरीके का कोई बयान सामने आया नहीं है, केवल कयासों का जो दौर है वो चल रहा है। यहाँ पर तेज प्रताप यादव देखिए काफी समय से राजनीति में सक्रिय तो हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो ना ही किसी भी सांसद के पद पर हैं अभी और ना ही किसी भी विधायक पद पर हैं। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव के चेहरे पर यहाँ मोहर लगेगी और करहल की जो सीट है वो तेज प्रताप यादव को सौंपी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया कि तेज प्रताप यादव को यहाँ मौका नहीं दिया गया था, ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव को यहाँ मौका नहीं दोबारा से नहीं दिया
जाता है तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की भी नाराजगी देखने को मिल सकती है, जिससे तेज प्रताप यादव भी अखिलेश यादव से नाराज होते दिखाई देंगे और हो सकता है कि नाराजगी में वो कोई बड़ा फैसला भी लेते दिखाई दे सकते हैं। मनीष जी बिल्कुल, तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव के भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं करहल से चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन अगर देखा जाए शालिनी, कुल मिलाकर यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान से ही यहाँ पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव जिस तरीके से अपर्णा की वापसी की तैयारियां करते हुए नजर आए, तमाम वो बयान देते हुए नजर आए जिनसे संकेत ये मिल रहे थे कि अपर्णा यादव वाकई सपा में वापसी करेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 साल के कार्यकाल में यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अपर्णा यादव एक कार्यकर्ता की भूमिका में महज रह जाती हैं और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। अगर चुनाव लड़वाने की बात अगर करती भी है भारतीय जनता पार्टी तो मैनपुरी से चुनाव लड़वाने की बात करती है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात को लेकर अपर्णा यादव यहाँ पर कह देती हैं कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ऐसे में वो हाथ से उनके मौका निकल जाता है। लेकिन वो बात करती है कैसरगंज से चुनाव लड़ने की, वो बात करती है रायबरेली से चुनाव लड़ने की, दोनों ही सीटों से उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाता है। लेकिन अपर्णा यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं खामोश थोड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि अंदरूनी तौर पर यहाँ पर अपर्णा यादव को वापसी की यहाँ पर जो उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई है। और ऐसे में अब अपर्णा यादव की वापसी जल्द होने वाली है। लेकिन बात जिस तरीके से आपने तेज प्रताप यादव की करी कि उनको करहल का विधानसभा चुनाव लड़वाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर किया जाए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दरकिनार उनको अपर्णा यादव को करती हुई नजर आई, तो क्या वाकई यहाँ पर अपर्णा यादव अगर वापसी कर लेती हैं तो करहल की विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाएंगी? और जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश यादव यहाँ पर अगर तेज प्रताप यादव को चुनाव नहीं लड़वाते हैं तो यहाँ पर उनकी नाराजगी देखने को मिलेगी, तो नाराजगी में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा? अब ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर गिरती हुई भी एक तरीके से नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में रणनीतियां बनाई हैं, तो बेशक उपचुनाव को लेकर भी वो रणनीतियां बनाई होंगी, वो बड़ी रणनीतियां बनाई होंगी जो कि कारगर साबित होने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। और बात करें अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से यहाँ पर थोड़े खामोश हो गए हैं, थोड़े शांत हो गए हैं, उसको देखकर ये भी समझा जा सकता है कि उनकी कुर्सी खतरे में। तो क्या कुछ लगता है शालिनी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत, अब उपचुनाव के समय नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ से कुर्सी छीन सकती है? बिल्कुल मनीष, बिल्कुल यही कहा जा सकता है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की जीत हुई है। ऐसे में यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही काफी ज्यादा चिंताओं से घिरे हुए हैं। यहाँ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उम्मीद नहीं लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने कि इस तरीके से उनकी हार होगी, वो भी समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो इतनी सीटों पर जीत हासिल करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही थी, धर्म को लेकर आ रही थी बार बार बीच में, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और ये उम्मीद जताई थी कि राम मंदिर के कारण वो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करेंगे, लेकिन अयोध्या से ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी रणनीति बनानी होगी, ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे वो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एक बार फिर से उभरती हुई दिखाई दे। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से विपक्ष ने बीते लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा उठाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाती है तो यहाँ पर आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, तो ऐसे में वो मुद्दा जो उनका था वो कारगर साबित हुआ। यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सफल होती दिखाई दी। तो अगर इसी प्रकार से अगर यहाँ पर विपक्षी पार्टियां कोई ऐसा मुद्दा पकड़ लेती हैं भारतीय जनता पार्टी का जो उन्हें हार की कगार पर पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और काफी मुश्किल से यहाँ जीत हासिल हो सकती है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव पूरी कोशिश यही करेंगे कि उन्हें सीएम की गद्दी पर बैठने से कोई भी ना रोक पाए। मनीष जी बिल्कुल, तो अखिलेश यादव यहाँ पर वो कोशिशें करते हुए नजर आएंगे जिससे सीएम की कुर्सी पर उनको बैठने से कोई यहाँ पर रोक ना पाए, कोई यहाँ पर उनको उनकी राहों में कांटे ना बिठा पाए। तो जिस तरीके से अब यहाँ पर अखिलेश यादव तैयारियां कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी तैयारियां कर रही हैं, उधर मायावती की भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तो अब देखना यह होगा इन तीन पार्टियों का जो मुकाबला उपचुनाव में होने वाला है उसमें
कौन सी पार्टी ज्यादा यहाँ पर सीटें निकालने में कामयाब रहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में पिछड़ने के बाद, लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद उपचुनाव में भी पिछड़ती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकते हैं उपचुनाव के बाद? अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर रणनीतियां देखने लायक है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।